नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरा जा रहा है उसी के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता होगा, देखिए नोटिस पे हम हैं यहाँ पे खोले हुए हैं। 4 तारीख के डेट में ही आपको ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि जो भी स्टूडेंट पार्ट 3 के छात्र हैं उनका है जो कि परीक्षा फॉर्म कब से भरा जा रहा है। तो 5/3/2025 से लेकर 10/3/2025 तक है जो कि आपका परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे यूजी रेगुलर कोर्स के छात्र हैं जो पार्ट 1 या पार्ट 2 में बैक हो गए हैं या प्रमोटेड हो गए हैं, किसी कारणवश परीक्षा भी नहीं दे पाए हैं, या आप लोगों को परीक्षा में फेल हो गए थे, या आप लोगों को प्रमोटेड हो गया है, बैक हो गया है, तो आप लोग है जो कि पार्ट 1 या पार्ट 2 का जो भी आप स्टूडेंट होंगे उसका भी फॉर्म भरकर आप लोग है जो कि पार्ट 3 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, और आप लोगों को बैक और प्रमोटेड का भी परीक्षा आप लोग दे सकते हो। तो आप लोगों को ये आपका नोटिफिकेशन हो गया, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको जो कि यहाँ पे फ़ी के बारे में बताया गया है। एक और नोटिस जारी किया गया है जिसमें आपको जो कि यहाँ पे आवश्यक निर्देश दिया गया है किस तरह से फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म डालने के बाद क्या-क्या आपको है जो कि फॉर्म में आपको जो कि भरना है, ये सारा कुछ है जो कि यहाँ पे आप लोगों को गाइडलाइंस बताया गया है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जो आपका ऑफलाइन फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको क्या-क्या जानकारी भरना है, क्या-क्या डिटेल भरना है, ये सारा कुछ हम आपको दोस्तों भरकर हम आपको अभी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड होंगे उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो वीडियो देखकर आप लोग है जो कि अपना ऑफलाइन फॉर्म को भर लें, और भरने के बाद आपको सब्जेक्ट में क्या-क्या आपको जो कि सब्जेक्ट में वहाँ पर डालना है, और उसके साथ ही फ़ोटो कहाँ चिपकाना है, सिग्नेचर कहाँ करना है, ये सारा जानकारी ए टू जेड जानकारी हम आपको फॉर्म फिलअप करने से यानी कि फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन फॉर्म है। आप लोगों का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसका ऑफलाइन फॉर्म पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कीजिएगा। तो ये आप लोग है जो कि बिल्कुल खाली मिलेगा। यहाँ पे हम आपको डेमो के तौर पे यहाँ पे हम आपको भर कर आपको हम बताने के लिए, वीडियो में समझाने के लिए ये सब किया हूँ। ये आप लोगों का जगह है जो कि खाली रहेगा। तो देखिए इस तरह से आप लोग फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप लोग को जैसे प्रिंट करवा लीजिएगा। प्रिंट करवाने के बाद क्या-क्या आपको डिटेल भरना है, क्या-क्या जानकारी भरना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। सबसे फर्स्ट में आपको रहेगा टाइप ऑफ एग्ज़ाम। तो टाइप ऑफ एग्ज़ाम में यहाँ पे देखिए लिखा है यूजी पार्ट 3 एग्ज़ाम 2025। यही चीज़ आपको है जो कि यहाँ पे लिख देना है इसके सामने टाइप ऑफ एग्ज़ाम में। ये हो गया। अगर आपको बैक या प्रमोटेड है तो आप लोग यहाँ पे बैक लिख दीजिएगा, पार्ट 1 का है या पार्ट 2 का है। प्रमोटेड है तो वहाँ पर प्रमोटेड लिख दीजिएगा। ये हो गया आप लोगों का टाइप ऑफ एग्ज़ाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कॉलेज नेम विथ कोड, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका कॉलेज का नाम क्या है, उसके साथ उसका कोड बताइए। तो आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक हम आपको डेमो के तौर पर बता रहे हैं, ये एसयू कॉलेज हिलसा है, इसका कोड है 224। तो इसी तरह से जो कि आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, सबसे पहले कॉलेज का कोड क्या है। कॉलेज में जाइएगा, या कॉलेज में आपको एडमिट कार्ड या हो सकता है आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड होगा उसमें आपको लिखा रहता है, तो कोड आप लोग के यहाँ पे लिख दीजिए, या तो गूगल से आप लोग है जो कि अपना पता कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना कॉलेज का नाम विथ कोड के साथ लिख देना है। उसके बाद कोर्स नेम लिख देना है। कोर्स में आपका क्या है, तो यहाँ पे यूजी रेगुलर है। अगर आप पार्ट 3 का भर रहे हैं तो यूजी रेगुलर हो जाएगा, या पार्ट 1 है या पार्ट 2 का रेगुलर या प्रमोटेड है तो उसी तरह से आप लोग है जो कि पार्ट 1 या यूजी रेगुलर अपना लिख दीजिएगा, रेगुलर है या क्या है वो आप कोर्स लिख दीजिएगा। ईयर और सेमेस्टर में देखिए यहाँ पे ईयर और सेमेस्टर में क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको पार्ट 3 लिख देना है। ईयर आपका पार्ट 3 है तो पार्ट 3 यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट ऑनर्स में, यानी कि आप लोगों का ऑनर्स क्या लिए हो, जो भी ऑनर्स है आपका तो वो ऑनर्स का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर डेमो के तौर पर बता रहे हैं साइकोलॉजी है तो यहाँ पर साइकोलॉजी लिख देते हैं। आपका अगर हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री लिख दीजिएगा, या मैथ आपका ऑनर्स है तो मैथमेटिक्स लिख दीजिएगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पे मिलेगा, तो आप लोगों को पिछले यानी कि पार्ट 2 का जो एडमिट कार्ड होगा तो उस पे आपको है जो कि एडमिट कार्ड या मार्कशीट होगा, डाउनलोड किए होंगे, रिजल्ट आया होगा तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा। तो आपको है जो कि वही रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि यहाँ पे डाल देना है। इस तरह से रहेगा 2022, इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा।
ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर का आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी आपको एडमिट कार्ड पे यानी कि पार्ट 2 या पार्ट 1 के एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो उसको यहाँ पे रोल नंबर को लिख देना है। उसके बाद रोल नंबर लिखने के बाद आपको पूछ रहा है कॉलेज रोल नंबर, यानी कि जो आप कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज में आपका रोल नंबर क्या है। तो आपको जो कि जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा जब एडमिशन लिए होंगे तो या रसीद में आपको रोल नंबर वहाँ पे लिख के दिया हुआ रहेगा, तो उस रोल नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगला आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपको यहाँ पे कैंडिडेट नाम बोल रहा है। तो कैंडिडेट नाम में हम देखिए डेमो कुमार यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि हम डेमो के तौर पे आपको समझाने के लिए लिखे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका है जो कि राम कुमार नाम है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़ा लेटर में लिखना है, आपको कैपिटल लेटर में राम कुमार लिख दीजिएगा, इस बॉक्स में भर दीजिएगा। उसके बाद आपका नाम हो गया। उसके बाद आपका पिता का नाम, पिता का जो भी नाम है इस वाले बॉक्स में आपको है जो कि लिख देना है आपका नाम। उसके बाद पूछ रहा है मम्मी का नाम, मदर्स नेम, तो मम्मी का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। जो भी आपका नाम होगा मम्मी का, पापा का, जो भी उसके सामने सामने लिख दीजिएगा। कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी आप लोगों का कोई भी जो भी कैटेगरी है आप लिख दीजिएगा। एससी से है, एसटी से है, या जनरल से है, ओबीसी से है, बीसी है, जो भी आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी आप लिख दीजिएगा। उसके बाद सब कैटेगरी का आप छोड़ दीजिएगा, सब कैटेगरी में नहीं भरिएगा। उसके बाद आ जाते हैं रिलीजियन पूछ रहा है। रिलीजियन में आपको है जो कि यहाँ पे पूछ रहा है तो आप कौन सा यहाँ पे रिलीजियंस आते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हिंदू हो तो हिंदू यहाँ पे लिख दीजिएगा, मुस्लिम हो तो मुस्लिम लिख दीजिएगा, ईसाई हो तो ईसाई लिख दीजिएगा, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका रिलीजियन। आगे बढ़ते हैं। रिलीजन के बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है नेशनलिटी एंड डोमिसाइल। नेशनलिटी में आपको हो जाएगा इंडियन। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जिस तरह से ऐसे दिया गया है डैश, तो डैश दे दीजिएगा। उसके बाद डोमिसाइल पूछ रहा है, तो यानी कि डोमिसाइल यानी कि कहाँ के निवासी हो, तो बिहार के निवासी हैं तो डोमिसाइल बिहार हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका और जेंडर क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ जैसे कि 1/1/1998 लिख दिए, उसी तरह से आपको है जो कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो अपना डेट अनुसार, यानी कि आपका कितना डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि, वो अपना जन्म तिथि यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जन्म तिथि लिखने के बाद इस तरह से स्लैश दे देना है। उसके बाद यहाँ पर मेल हो तो मेल लिख दीजिएगा, फीमेल हो तो फीमेल लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ और जेंडर दोनों एक साथ पूछ रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ पे मेल या फीमेल लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आधार नंबर, आपका जो भी आधार नंबर होगा आधार नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है टेलीफोन नंबर, यानी कि आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है। तो इस बॉक्स में आपका जो चालू नंबर होगा वही मोबाइल नंबर आप लोग है जो कि यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा अपार आईडी। अपार आईडी आपको पता ही होगा कि अपार आईडी बनवाया गया था, तो सभी स्टूडेंट को बोला गया था बनाने के लिए, तो आप लोग बना लिए होंगे। तो अपार आईडी को यहाँ पे आप जो कि डाल देना है, यहाँ पे लिख देना है अपार आईडी का नंबर। उसके बाद आ जाता है नीचे ईमेल। ईमेल में आपको जो भी ईमेल है आप लोग ईमेल लिख दीजिएगा। ईमेल हो जाने के बाद आ जाता है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में आप लोग है जो कि गांव से बिलोंग करते हो तो इस टाइप से आप लिखिएगा। शहर से आते हो तो आप लोग अपना एड्रेस सही से डाल दीजिएगा। यहाँ पे हम विलेज के तौर पे पूरा हमें आपको बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे विलेज है आपका, प्रेजेंट एड्रेस में जो भी विलेज है विलेज लिख दीजिएगा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो भी पड़ता है वो आपका पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो भी है आपका वो लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिख दीजिएगा, और यहाँ पे पिन कोड अपना लिख दीजिएगा। उसी तरह से सेम टू सेम आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम इसी टाइप से दोनों को लिख दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग अपना जो भी एड्रेस है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नीचे सबसे आपका अंतिम में है सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे आपको सबसे यहाँ पे आप लोगों को पेपर 5 होने वाला है, 6 होने वाला है, 7 होने वाला है, 8 होने वाला है। उसके बाद एक पेपर होता है जनरल स्टडीज का, ये सभी स्टूडेंट को होता है। तो यहाँ पे पेपर 5 लिख दीजिएगा, 6 लिख दीजिएगा, 7 लिख दीजिएगा और 8 लिख दीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको लिख देना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोग पिछले एडमिट कार्ड में जो आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा वही आप लोग जो भी सब्जेक्ट लिए होगे वही आप लोग अपना सब्जेक्ट को यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर नहीं मिला है तो इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे अंतिम में क्या करना है, अभ्यर्थी का नाम है जो कि हिंदी में, यानी कि आप लोग है जो कि यहाँ पे नाम अपना हिंदी में लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आप लोगों को अपना सिग्नेचर कर देना है। तो आपको जो कि इस तरह से सभी कुछ आपको भर लेने के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भर कर यहाँ पे फ़ोटो आपको चिपका देना है।
यहाँ पे फ़ोटो चिपका देना है और फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे ये बॉक्स में आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद आपको है जो कि इसे लेकर इसके साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो हम आपको बता देते हैं। तो जब आप फॉर्म को भर लेंगे, फॉर्म भरने के बाद इसमें आपको कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है निम्नलिखित दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी तैयार करें। यानी कि देखिए भरा हुआ ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म आप लोगों को एक जो आपने अभी भरा है उसको ले लेना है। उसके बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको चाहिए, फ़ोटोकॉपी में ही आपको उसके साथ लगाना होगा। उसके बाद प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की मार्कशीट और प्रवेश पत्र, यानी कि आप लोगों का जो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में मार्कशीट होगा या प्रवेश पत्र होगा, एडमिट कार्ड होगा, उसको फ़ोटोकॉपी उसके साथ लगाना होगा। फ़ोटो और हस्ताक्षर को आप लोगों को जो फॉर्म भरा है उसमें फॉर्म में ही आपको फ़ोटो साटना है और सिग्नेचर वहीं पे आपको बॉक्स में करना है। उसके साथ ही आपको आधार कार्ड आपको उसके साथ लगाना है। उसके बाद प्रवेश शुल्क की रसीद, यानी कि जब आप एडमिशन लिए थे उसका एडमिशन स्लिप आपको है जो कि यहाँ पे उसके साथ लगाना है और अपार आईडी आपको है जो कि उसके साथ आपको फ़ोटोकॉपी के साथ लगाना है। और देखिए यहाँ पे बताया गया है फॉर्म पर अपना फ़ोटो चिपकाएँ और हस्ताक्षर करें, ये तो आपको हम बता दिए। और देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये सभी दस्तावेज़ों को अपने साथ महाविद्यालय के संबंधित विभाग में जाकर जमा करना है। यानी कि जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि जैसे आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री विभाग होगा, आपका मैथ, सबका अलग-अलग विभाग है। जिस तरह से आप लोगों का विभाग होगा वहाँ पे कॉलेज में पता ही होगा, 2 साल से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा उस विभाग में जाना है, वहाँ पर जाकर जमा करना है। वहाँ पर जमा कीजिएगा तो जो भी आपका फॉर्म है उसको है जो कि चेक किया जाएगा कि क्या-क्या आपने सही भरा है, क्या-क्या गलत भरा है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट दिया है, नहीं दिया है, सभी कुछ वहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद चेक करने के बाद महाविद्यालय आपको एक फॉर्म नंबर देगा। इस नंबर का उपयोग करके आप पीपीयू के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, जिसका लिंक है जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। और आपको हम अगले वीडियो में आपको बता दूँगा कि किस तरह से आपको फॉर्म नंबर अगर मिल जाता है, तो फॉर्म नंबर लेकर आप लोग पीपीयू के वेबसाइट से आप लोगों को पेमेंट करना कैसे है। बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि खुद से ही है जो कि यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कुछ महाविद्यालय फॉर्म नंबर नहीं देते हैं और स्वयं ही भुगतान कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको महाविद्यालय में ही भुगतान करना होगा, यानी कि आपको वहीं पे आप लोगों को ऑफलाइन के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे आपको वहीं पे आपको जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी है वो आपको वहाँ पर देना होगा। अगर वहाँ पे फॉर्म फ़ी माँगा जा रहा है तो वहीं पे दे देना है, वो सभी कुछ कॉलेज ही कर दे देंगे, फॉर्म को भर देंगे। और आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको अंतिम तिथि है जो कि यहाँ पे 10 मार्च ही है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 10 मार्च से पहले आप लोग अपना कॉलेज जाकर अपना फॉर्म को ज़रूर से भर लीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग है जो कि अपना एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आपका किसी भी तरीक़ा से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी आपको कमेंट करना हो, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।